बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 समेत कई मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग से पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए सड़क पर उतर आए। छात्रों की मांग है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पीटी और मेंस प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता दी जाए, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए और भर्ती में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाए। छात्रों के मार्च को रोकने के लिए जेपी गोलंबर और डाक बंगला इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस और सीआरपीएफ जवानों से झड़प भी हुई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें एक छात्रा बेहोश हो गई। वहीं बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के विवादित बयान पर भी सियासत तेज हो गई है। बयान पर माफी मांगने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। छात्रों का आंदोलन टीआरई 4 पीटी मेंस को लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग जो है वो छात्रों की तरफ से की जा रही है। 100% डोमिसाइल नीति की मांग भी छात्रों की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा 18 अगस्त से गर्दनी बाग में लगातार छात्र धरना दे रहे हैं और सीएम हाउस आज घेराव करने के लिए मार्च निकाला छात्रों ने, जिसके बाद पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। विवादित बयान था जो बीपीएससी की तरफ से कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, उस पर माफी मांग ली गई है और एक्शन भी देखने को मिला है। बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदर्शन को देखते हुए जेपी गोलंबर पर पुलिस बल तैनात रहा। बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला तक पहुंच गए छात्र। सीआरपीएफ से छात्रों की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बच्चों का प्रोटेस्ट था, पटना में होने वाला था, लेकिन तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले थे, समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उस तरह का सर प्रोटेस्ट में भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। सर, जेपी गोलंबर जो मार्केटिंग था वो छात्रों ने अभी तोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे सर? ताजा अपडेट है। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। सरकार उनकी है, लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं, तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अभी हमने शिक्षा मंत्री का बयान सुना बिहार के, वो कह रहे हैं कि छात्रों की जितनी भी मांगे थी वो सारी रिजॉल्व कर दी गई हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि छात्र सड़कों पर उतरे हैं और सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए विकास, इसमें समझना चाहिए कि जो बीपीएससी टीआरई 4 की जो भी बिहार में एग्जाम होता है या अन्य देशों में अपना अपना उसका प्रक्रिया होता है, किस तरह एग्जाम कराना है। उसमें है कि यदि अगर आपका नंबर माइनस होता है नंबर, लेकिन इसी को लेकर छात्रों ने यह कहा है कि माइनस नहीं होना चाहिए।
अगर विकास अगर माइनस नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि अगर 30,000 यदि रिक्त जगह वहां पर है, अगर बच्चों ने 5 लाख भरा है तो स्वाभाविक है कि 5 लाख का 100 आ जाएगा। फिर 100 आएगा तो फिर नियुक्ति कैसे सरकार करेगी? तो यही कारण है कि ऐसी कोई नई प्रोसेस नहीं है कि बीजेपी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कि बीजेपी ने ऐसा ला दिया। जिनकी भी सरकार रही है उनके सरकार में इस तरह का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के तहत सबको गुजरना होता है। सवाल यह खड़ा होता है कि देखिए इसमें रिजर्वेशन भी होता है, रिजर्वेशन को ऑलरेडी खुद आरक्षण वहां पर मिल जाता है। यदि आपका 100 अंक आया, यदि रिजर्वेशन वाले का 80 अंक आया तो रिजर्वेशन जिनका रहेगा 80 वाले का हो जाएगा, 100 वाले का नहीं होगा। और यही कारण है कि जिस तरह मार्क्स की कटौती जो होती है काटी जाती है, वो सभी लोगों का काटी जाती है, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, तमाम लोगों का काटा जाता है। और इसी को लेकर जिस तरह लगातार गर्दनी भाग में जिस तरह धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उसको लेकर आज छात्रों ने जिस तरह जेपी आंदोलन तो आगे पहुंचे, उसके बाद CRPF जवानों को लगाया गया और दोनों तरफ से पथराव हुआ, छात्रों से पथराव जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर कैनन वाटर का इस्तेमाल किया गया और उसमें कई हम यह बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी उसमें घायल है, CRPF जवान भी घायल है, यहाँ तक कि DSP भी वहां के घायल है। लेकिन ये मामला जो है उलझते जा रहा है। जिस तरह छात्रों को एक तरह सही तरीके एग्जाम देना, एग्जाम से पहले जब इस तरह का बवाल जब छात्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कलेक्टर पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर छात्र ऐसा क्यों कर। अशोक जी, हमने देखा एग्जाम को लेकर जी अशोक जी, जैसे अगर शिक्षा मंत्री की बात करें, उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बीते दिनों हमने BPSC के जो एग्जाम कंट्रोलर थे उनका बयान था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसको लेकर तमाम सियासत देखने को मिली थी बिहार के अंदर, और तेजस्वी यादव ने भी ये मांग की थी कि उनको हटाया जाना चाहिए, और आज उनको CM सम्राट के आदेश पर हटा भी दिया गया है। तो विपक्ष अब तो मुद्दा विहीन हो गया है। नहीं, देखिए विपक्ष का काम है किसी की सरकार हो, लेकिन विपक्ष रहता है, विपक्ष अपना भूमिका अदा करता है। लेकिन विपक्ष का भूमिका अदा करने का अलग तरीका होना चाहिए, छात्रों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी RJD ने कई तरह छात्रों का सपोर्ट भी किया है और सही जगह भी सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह जो सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरह शिक्षा मंत्री ने कहा, कहीं ना कहीं उनको लगा है कि जब तक विपक्ष का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक छात्र नहीं हुए। क्योंकि देखिए 38 जिलों से, बिहार के 38 जिलों से छात्र वहां पहुंचे हुए हैं, उनको खाना कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। फिर अगर विपक्ष सपोर्ट भी करे तो गलत सपोर्ट करे, क्योंकि उनका भविष्य का सवाल है, क्योंकि उन्हें 60 साल की नौकरी करनी, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। वैसे वो बच्चे हैं जो हम यह कहें कि शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, वो टीचर्स बनेंगे, जब टीचर बनेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे और आपके बच्चे वहां पढ़ेंगे। तो जब यही सवाल वहां खड़ा हो रहा है कि जिस तरह बच्चों ने आंदोलन किया, आंदोलन करने का सही तरीका नहीं था। अगर मुख्यमंत्री कह दिया आप घेराव ही कर लेंगे तो घेराव करके क्या करेंगे? जो नियम है, जो कानून है, उस कानून से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। यानी आप मुख्यमंत्री के साथ जाकर हंगामा भी खड़ा कर दीजिएगा, मुख्यमंत्री भी जो है एक तरह का, भले वहां राज्य के मुख्यमंत्री है लेकिन कानून से बाहर नहीं जाए। जो रूल बना हुआ है उस रूल के अनुसार जाना पड़ेगा, क्योंकि जब जो हमारे देश में 28 राज्य है, 28 राज्य में इससे भी इसी तरह का नियम बना, लेकिन सिर्फ यह चेंज किया गया है कि कहां पर किस तरह का एग्जाम होगा। लेकिन निगेटिव मार्क्स को लेकर तमाम राज्यों में यह प्रक्रिया बनी है और इसी के तहत जो है नंबर मिलता है। और बच्चों को जब मेंस पार कर जाएंगे, वो पीटी के बाद मेंस हो रहा है, यानी 2 तरह का एग्जाम होता है, 2 के बाद तीसरा इंटरव्यू होता है, यानी 3 तरह से आपको वहां गुजरना होगा। जब फर्स्ट में इस तरह का हो रहा है तो कहीं देखिए पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज कर लिया है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है। तो अगर छात्रों की मतलब शिनाख्त भी हो जाती है कि इसमें कौन कौन छात्र शामिल थे। लेकिन विकास भी सवाल होता है कि जो छात्रों की तैयारी करनी होती है वो छात्र तैयारी करते हैं और आंदोलन में कभी नहीं जाते हैं। वैसे छात्र आंदोलन में जाते हैं जिनको राजनीति में रुचि होता है, जिनको अपना चेहरा चमकाना होता है, जिनको मीडिया के सामने आता है, वैसे लोग वहां पर जाते हैं। आपने तस्वीरों में साफ तौर पर देखा कि जिस तरह दोनों तरफ झड़प हो रही है। अब एक तरह का पुलिस जो है, पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के ऊपर यदि हमला बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि पुलिस लाठी चार्ज करेगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी, तो होगी तो उसमें बच्चे भी घायल होंगे, पुलिस वाले भी घायल होंगे। लेकिन पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने जो है राजेश जी को अभी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हम इसकी जांच करवाते हैं, अभी जो भी होगा छात्र के हित में होगा। सरकार ने भी दावा किया है। लेकिन अब एग्जाम होना है। अब एग्जाम अगर हो जाता है शांतिपूर्ण तो कहीं ना कहीं जो है
छात्र को लगेगा भी कि नहीं एग्जाम सही तरीके से हुआ। और जहां तक नेगेटिव मार्क्स वाली जो बात है, अब इसको इग्नोर करना होगा छात्रों को, क्योंकि ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, क्योंकि नंबर कटेगा। अगर आपका माइनस अगर 10 में से अगर 5 जगह पर आपका अगर गलत हो गया तो उसमें माइनस होता है, 5 के अलावा उसमें माइनस होता है। तो क्योंकि देखिए पूरी तरह से बिहार में जिस तरह है, एक बिहार कहा जाता है कि राजनीति का अखाड़ा है बिहार, और बिहार में जो है एक से एक छात्र वहां पर आंदोलन होते रहता है। और इस आंदोलन को भी निभाने के लिए और देखने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरी तरह से अपना भूमिका वहां पर निभा रही है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो बेसिकली छात्रों का हित सर्वप्रथम है, लेकिन छात्रों के कंधों पर रखकर सियासत की बंदी